धर्मदेव महाराज ने क्यों कहा पत्रकार को निष्पक्ष, निर्भीक और सशक्त होना चाहिए। महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज ने श्रमजीवी पत्रकार संघ और पत्रकारों से क्या कहा। भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था का देश भारत देश और हरियाणा प्रदेश को मिल रहा है अनुभवी और सशक्त नेतृत्व। श्रमजीव पत्रकार संघ हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर इंदु बंसल पहुंची पटौदी। पत्रकार को निष्पक्ष, निर्भीक और सशक्त होना चाहिए। ये तीनों ही गुण आपस में एक दूसरे के पूरक भी हैं। पत्रकारों अथवा मीडिया के माध्यम से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हुए और जनता की बात शासन तक और शासन की योजनाएं जनता तक पहुंचती हैं। समाज में सभी की अपनी अपनी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां भी हैं। किसी न किसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका और जिम्मेदारी का निर्वहन करता आ रहा है। ये बात महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज ने आश्रम हरि मंदिर संस्कृत महाविद्यालय परिसर में श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा जिला पटौदी इकाई की उद्घोषणा कार्यक्रम के मौके पर कही। आश्रम हरि मंदिर पटौदी से हमारे संवाददाता फतेह सिंह उजाला के लिए। पटौदी इकाई के जो उपाध्यक्ष हैं वो है मोहम्मद रफीक जी पटौदी से। हमारे पटौदी इकाई के जो संगठन सचिव हैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी वो है हंसराज यादव जी रूपनगर से। हमारी पटौदी इकाई के जनरल सेक्रेटरी साहब जो महासचिव हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और इस सारे कारनामा को महाराज जी खड़े करने में उनकी अहम भूमिका रही है। फतेह सिंह उजाला जी। हमारे पटौदी इकाई के जो जिला सचिव हैं वो है मुकेश सैनी जी। हमारे पटौदी इकाई के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है सह सचिव वो है राजेश भारद्वाज जी। अच्छा ठीक है। हाँ, दो साथियों की वो अब्सेंट है लेकिन उनकी हाजिरी लग गई, हमने कबूल कर लिया था फतेह सिंह जी। जो राजेश भारद्वाज जी हैं इनको ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। जो हमारे जिला प्रचार सचिव हैं वो हैं शमशेर सिंह जी पटौदी से। इनके साथ में इन प्रचार की भूमिका बड़ी होती है। शमशेर जी प्रचार की भूमिका बड़ी होती है। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए एक साथी को और ज्वाइन किया गया आपके साथ। हमारे जिले के यहाँ दो प्रचार सचिव होंगे। जो दूसरे प्रचार सचिव हैं वह करण सिंह लखेरा जी। लखेरा जी बड़े जुझारू है फतेह सिंह जी। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हुआ है फोन नहीं आता मेरे। अब हमारे जो पटौदी जिले के जो सोशल मीडिया प्रभारी हैं, क्योंकि हम लोग तीनों चीजों को पैरेलल लेके चल रहे हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया, उस पर भी हम सरकार से गाइडलाइन जारी कराने जा रहे हैं। अभी हमारी पलवल में महाराज जी अभी 18 तारीख को संगठन का दूसरा पत्रकार सम्मान समारोह था। साथियों बीच में बात रह गई थी तो महाराज जी दूसरा पत्रकार सम्मान समारोह था। पहला कर्नाटक में मैंने बताया, दूसरा अभी पलवल में था, जिसमें हमने ऑन रिकॉर्ड 117 पूरे प्रदेश से 117 पत्रकार साथियों को शौर्य प्रशस्ति पत्र मोमेंटो देकर सम्मानित किया। उसमें भी सरकार के नुमाइंदे आए, कई बड़े सरकारी अधिकारी भी बुलाए। पीआईबी, आरएनआई, सीबीसी के एडिशनल डायरेक्टर राजेंद्र चौधरी जी वो हमारे मंच पे थे और वो हमें आश्वस्त करके गए हैं। हर दूसरे दिन फोन पे बात होती है मेरी, बंसल साहब एजेंडा तैयार करना आप लोगों के हक में। मंचोई साहब आपके मार्गदर्शन में मेरे साथियों का कुछ भला होता हो, मैं चाहता हूं ऐसी स्कीम्स भारत सरकार की, चाहे वो डिजिटल मीडिया के लिए है, जो भी आप करा सकते हो। रेलवे के पास ही कोरोना काल में बंद हो गए थे, चौधरी साहब ने आश्वस्त किया है मन से, मंसल साहब एजेंडा बना के दो, मांग बना के दो, चालू कराएंगे। तो साथियों ऐसा नहीं है
वो सारी चीजें हैं। अगर मैं संगठन की बातें आपको गिनाने के लिए बैठ जाऊं तो शायद सुबह से रात हो जाए। ये तो वैसे ही बातों में बात आ गई तो मैंने बता दिया प्रबल के विषय में आपको। संगठन के कार्य आपके हितों के कार्य द्रुत गति से, बहुत तेजी से आपके पीठ पीछे उतने ही चल रहे हैं, उससे ज्यादा गति से चल रहे हैं, इसलिए मैं आपके सामने बात करके बताता हूं। सेम संगठन के विस्तार की तरह। अब साथियों, अगले जो हमारे साथी हैं सोशल मीडिया प्रभारी वनवीर सिंह जी पटौदी से, हमारे जो प्रिंट मीडिया प्रभारी हैं वो है राधे पंडित जी पटौदी से। मैं राधे जी की पढ़ाई करना चाहूंगा एक विषय में। यहां से महाराज जी नरेश शर्मा जी ने बोला भाई कोई पत्रकार साथी अगर किसी के साथ कोई भी समस्या है, सरकार से कोई मांग करना चाहता है या संगठन से कोई बात को सुझाव देना चाहता है तो कोई साथी अपनी बात रख सकता है। इतने साथियों में कोई साथी नहीं, सिर्फ एक राधे पंडित जी ऐसे हैं जिन्होंने संगठन के सामने अपनी बात रखी। पंडित जी बोला तो बिन मांगे दूध भी नहीं देती मां बच्चे को। आवाज बन के उबारेंगे भी वो सबको जो है चर्चा को करते हुए हर चीज का उल्लेख यहाँ पर करने का प्रयास है। मैं मान सकता हूं कि आपके हृदय में भाव बहुत है और आप जैसा व्यक्तित्व जब आकर के खड़ा और अपनी बात को कहने लगे तो मुझे लगता है कि वो सूर्य छिप सकता है, बात समाप्त नहीं हो सकती है। पर जितना भी आवश्यक था आपको समय को देखते हुए आपने उसको यहाँ पर रखा और आप हम सब लोगों ने मिल करके सुना। जहां तक स्वामी धर्मदेव की बात है, आप बीच बीच में कह रहे थे, नरेश जी ने भी कहा, ऊर्जा जी बैठे, आप लोगों ने भी कहा ऐसी मान्यता भी आप लोग रखते हो, चलो मुझे सलाह देते हो, आत्मीयत आप लोगों की है। मैं तो इस कार्यक्रम में, क्योंकि आश्रम में कार्यक्रम था और 1 घंटा उजाला जी ने मेरे से कहा था कि आप आएंगे, क्योंकि अभी भी हमारा महिला मंडल उसका आज 1 वर्ष पूरा हुआ है कि जो यहाँ 50 महिलाएं महीने में 2 बार आकर के आश्रम की सफाई करती हैं। उन्होंने एक संकल्प लिया है और कई प्रदेशों से आती हैं, तो आज वो सब लोग आए हुए थे, तो उनका भी आज 1 वर्ष का एक प्रथम वर्षगांठ थी। मैं उसमें भी थोड़ा शामिल हुआ, अभी भी जाना है मुझे उसमें, लेकिन मुझे था कि मैंने कहा 1 घंटे के लिए चलो मैं आऊंगा और जो 2 बात अपनी कहनी है वो कहूंगा, थोड़ा सा सुनूंगा। पर उसमें कोई ऐसा नहीं था, पर आपकी भावना है कि स्वामी जी बैठे हैं, स्वामी जी सरकार से जुड़े हुए हैं, जो हम चाहेंगे वो होगा। पर वो मुझे कुछ ऐसा अंदाजा नहीं था, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग आए हैं, मैं आपके बीच में हूं, आपने कोई बात कही है, कहीं ये नहीं है कि मेरी इस प्रारंभिक बात को सुनकर के कोई सोचे स्वामी जी कोई कन्नी काट रहे हैं। भैया बात ये है बंसल जी, आप लोगों के हित, क्योंकि स्वामी धर्मदेव आपके सामने खड़ा है और एक सन्यासी हूं, और हम सन्यासियों का जीवन, साधु संतों का जीवन तो वैसे ही समाज के लिए होता है, वैसे ही राष्ट्र के लिए होता है, जरूरतमंद के लिए होता है। किसी को कोई पीड़ा है, दर्द है, आवश्यकता है, तकलीफ है और उसके लिए वो जरूरी है, वो चीज होनी चाहिए। तो उसके लिए स्वामी धर्मदेव फिर कहना चाहता है, जब आपने इतने विश्वास के साथ कहा है, अपने हृदय की बात को, दिल को खोल करके रखा है, तो स्वामी धर्मदेव क्यों संकोच करेगा। कई बार लोग कहते हैं कि स्वामी जी बाकी आदमियों का, बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, आपका भी आशीर्वाद चाहिए। तो मैं कहता हूं मैंने कौन सी कटौती करनी है? आशीर्वाद पूरा मिलेगा। उसमें वो स्वभाव नहीं है कि कहीं कोई कटौती होगी। जो भी आपने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए बात रखी है, या कुछ रह भी गई हो, मैं ये कहता हूं कि वो भी अगर आपके द्वारा सामने आएगी, स्वामी धर्मदेव आपके साथ खड़ा है पूरी तरह से, अपने समूह के साथ। श्रमजीवी पत्रकार संगठन, ये संघ आपके साथ खड़ा है। कहीं भी आवाज उठानी है, किसी मंच पर उठानी है, जहां तक बात है, क्योंकि स्वाभाविक होता है, शासन है, प्रशासन है, कि हमारा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा, इस समय कह सकता हूं, ठीक है पुराना अमेरिका हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी आबादी भी इस समय भारत में है, युवा आबादी भी सबसे ज्यादा भारत में है। और ये सौभाग्य की बात है कि भारत को नेतृत्व भी इस समय बड़ा सशक्त मिला हुआ है। मेरे भारत का गौरव पूरी दुनिया में है, मेरा भारत पूरी दुनिया का गुरु कहलाता रहा, विश्व गुरु कहलाने वाला मेरा भारत
ऐसे भारत में हमारा तुम्हारा सबका जन्म हुआ है, ये सौभाग्य नहीं तो क्या है। और उसी बात मेरे प्यारे भारत देश का हरियाणा प्रदेश में भी स्वामी धर्मदेव बार बार गर्व करता है। मैं अभी भी बल्कि जब वहां पर संबोधित कर रहा था, मैंने कहा 59 साल पहले 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना। ये ठीक है कि महापंजाब था, पश्चिमी पंजाब कट करके अलग होता है, भुजा इसकी पाकिस्तान बन जाता है। हिमाचल अलग हुआ, हरियाणा अलग हुआ, पंजाब वर्तमान में पंजाब है ही। महापंजाब कभी था इसीलिए 1947 से पहले इसके, लेकिन ये हरियाणा भी उसी पंजाब का हिस्सा। लेकिन हमारा भारत का प्यारा सा प्रदेश ये हरियाणा 59 साल पहले प्रेषित से बना, और वर्तमान समय में देश के बाद हमारा ये प्रदेश हरियाणा में भी, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक प्रणाली है, यहाँ लोकतंत्र लोगों के द्वारा, प्रजा के द्वारा लोग चुन करके आते हैं। कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, या अन्य दूसरे मंत्री बनते हैं, कोई विधानसभा में है, कोई लोकसभा में, पंचायत से शुरू होता है, गांव की पंचायतें होती है, लोकतांत्रिक प्रणाली है, तो उसका निर्वहन सभी लोग करते हैं अपनी अपनी जगह। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता था, आपने ठीक कहा, आपका संकेत भी था और मैं इस बात को सुन भी रहा था और मैं मानता भी हूं, चाहे अतीत में था, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले, 3 साल पहले हमारे उस समय के मुख्यमंत्री रहे हमारे आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर, अभी ब्राजील से आए हैं, कल भी बात हुई, मैं शायद हो सकता है कल उनसे मिलने वाला हूं। तो वो इस समय केंद्र में ऊर्जा मंत्री, और आपका संदेश मैं उन तक भी पहुंचाऊंगा और उनसे भी कहूंगा, और कभी आपका जब मंच होगा उनसे कहूंगा कि आप भी आए, और मंच पर भी उनसे कहूंगा कि आप ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा को अंग्रेजी में पावर मिनिस्टर कहते हैं, और पावर तो आप जानते, पावर होती है। उनसे कहूंगा भाई पावर मिनिस्टर में पावर आपके पास है, और जब सारी पावर आपके पास है तो फिर इस पावर का इस्तेमाल करके पत्रकारों के हृदय की पीड़ा को भी सुना जाए, उसका समाधान किया जाए। और ठीक है, बड़े सशक्त और सुलझे हुए वो इंसान है, परमात्मा कृपा करेंगे। और उनके बाद वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, ऐसे नहीं है, वो दोनों की पीठ सुन रही है, सामने तो है नहीं भाई। कोई तारीफ हो सकता है, कई बार लोग सामने कर देते हैं, पर मैं उनमें भी नहीं, जो सही होता है सही कहता हूं। तो अगर सामने होते तो भी, नहीं है तो भी, वर्तमान में हमारे आदरणीय सम्माननीय श्रीमान श्री नायब सिंह सैनी जी, वो भी एक बहुत अच्छे इंसान है, सरल हृदय के हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के सुनते हैं, समाधान करने का प्रयास करते हैं। वो इस समय हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि ये जो बात आप कह रहे थे, चाहे उपरोक्त की हो या समस्याओं की हो, कि शासन के पास, यानी उनके पास ये बात जानी है, तो मुख्यमंत्री होते हैं, आखिर तो वहीं तक जाती है, उस लेवल तक, उस चेयर तक बात जाती है, आखिरी अंतिम फैसला उनका होता है, उनको करना होता है। और हमारी सीधी अप्रोच वहां तक है, क्योंकि हो सकता है मैं मंगलवार को चंडीगढ़ में, हालांकि कल मैं मिलना चाह रहा था, लेकिन कल मोदी जी ने सारे मुख्यमंत्रियों को संबोधित करना था, वो उसमें ज्यादा व्यस्त रहे दिल्ली में, तो नहीं बात बनी। हो सकता है मैं मंगलवार को उनसे भी चंडीगढ़ में मिलने वाला हूं, तो उनके सामने भी, मतलब अभी तो ये चलती हुई बात है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसा प्रस्ताव लेके जा रहा हूं, वो तो फिर आप लोगों से बात करके आप जैसा कहेंगे कि उनसे कब मीटिंग करनी है, मीटिंग का टाइम लेना है, उनसे बात करनी है, बात रखनी है, उनके सामने बात रखनी है, तो उसका समाधान भी करवाना है। तो उसके लिए मेरे प्रिय संसद, जो आपने उम्मीद रखते हुए अपने हृदय की बात को यहाँ